मीन राशि वालों, मित्रों, ये जो समय आपका शुरू हुआ है, आपको यही कह सकते हैं कि नया जीवन आपको मिलेगा। नया जीवन इसलिए मिलेगा क्योंकि जो 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहेगा, समय जो आपका रहेगा, 5 साल का जो समय आपका रहेगा, ये ऐसा रहेगा जिसमें आपको आपका बुरा टाइम जो आपने देखा है, वो एकदम दूर होकर और आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त कराएगा, जिससे आपके जीवन में नयापन आएगा। आपके जीवन में वो सफलता और नई खुशियां आपको प्राप्त होगा, जिसके लिए बहुत समय से आप तरस गए थे, जिसके लिए बहुत समय से आप उम्मीद लगाकर थे और कहीं न कहीं आपकी उम्मीद भी टूट रही थी। वो उम्मीद इस समय अब पूरा होने का समय शुरू हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपका समय शुरू हुआ है, वो अतिचारी गुरु के प्रभाव से शुरू हुआ है। यहाँ शनि की 7.5 भी है। तो 26 से लेकर वर्ष 2026 से लेकर 30 के बीच में जो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, वो गजब का परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हम बता रहे हैं केवल 5 वर्ष के बारे में। आपको बता दें कि मीन राशि के जो लोग होते हैं, वो उनमें कई अच्छाइयाँ होती है और इन्हीं कारणों से वो आगे भी बढ़ते हैं। और ऐसी बुराइयां जो होती है जिस कारण से वो, यदि आपकी अच्छाइयां कम पड़ गई तो बुराइयां ज़्यादा हो गई, तो आपको एकदम से आगे बढ़ने में रुकावट आता है। जैसे आपके अंदर अच्छाइयां क्या होती है कि आप बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कभी गलत नहीं किसी के साथ करना चाहते हैं, ना गलत सुनना चाहते हैं और ना ही आप झूठ बोलना चाहते हैं। मतलब ज़्यादातर अच्छाइयाँ आपके अंदर होता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, आप जिसको एडवाइस दे देते हैं, आपका एडवाइस जिसे भी मिल जाए वो उसका कल्याण हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज़ आप अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते हैं। यदि आप करने लगे तो आप बहुत आगे चल जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, मतलब खूब तरक्की और खुशियाँ जीवन में मिलती है। लेकिन ये चीज़ अपने बारे में नहीं करते हैं। आपका कुछ समय से बुरा टाइम चल रहा था, बुरा टाइम क्या आपको बहुत रुला दिया है, ऐसा रुलाया है कि समझ ले कि आपके जीवन में आपको ऐसा लगने लगा कुछ समय से कि आपका कुछ नहीं अच्छा होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आपका क्या होगा वर्ष 2023-24, खास करके ये समय। लेकिन अब आप देखिए, आपके लिए धीरे धीरे आपको कुछ न कुछ ऐसा लगता होगा अभी कि अब एक बेहतर समय शुरू हो रहा है। भले बड़े अचीवमेंट आप हासिल ना करें, लेकिन एक राहत मिल रहा होगा अभी राहत मिलेगा और यही राहत धीरे धीरे सफलता में बदलेगा। यही सफलता आपके जीवन में बहुत सारे सफलता बनेंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और आप लाइक हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आप इस समय देखिए, जो बुरा टाइम था वो अब समाप्ति की ओर है और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, जहां गुरु आपको ज़बरदस्त साथ देंगे। क्योंकि बाकी तो ग्रह जैसे कि छोटे मोटे ग्रह हैं, मतलब सूर्य को तो बड़े ग्रह मानते हैं, लेकिन 1 महीने में ही अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 1 महीने में अच्छा रहेगा, 1 महीने बाद फिर आपका ग्रह बदलेगा, ग्रहों पर बुरी दृष्टि पड़ेगी तो फिर वो समय खराब होगा, फिर 1 महीने अच्छे होंगे। तो ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन जो लंबे समय तक आपको लाभ देने वाले और आपके राशि के स्वामी, जैसे आपके घर का कोई सबसे बड़े सदस्य हैं, जो घर का मालिक है, वो यदि मजबूत हो, बहुत धनवान हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, आपको प्यार करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, समझदार हो, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति हैं। ये यदि बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं तो आपके जीवन में इतना सुख और समृद्धि प्राप्त होती है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, गुरु का समय है। इस पूरे वर्ष कम से कम 26 के बारे में पहले समझ लीजिए। इस वर्ष में आपके जीवन में कई सफलता देने जा रहा है। यदि आप में से कई ऐसे मीन राशि के लोग होंगे जो हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे, उनको कैसे सफलता प्राप्त होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत बुजुर्ग होंगे, मतलब 80, 85, 90 वर्ष के होंगे। अब वो क्या सफलता प्राप्त करेंगे, मतलब उन्हें कैसे कोई कर्म तो उनका रहेगा नहीं। या बहुत 2 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, ये क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ग्रहों का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव आपके कर्म को
कर्म में सफलता दिलाता है, आप जो कर्म करते हैं उसमें सफलता दिलाता है। तो ये जो समय रहने वाला है, चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इतने शुभ स्थिति में रहने वाले हैं। साथ ही राहु का जो ज़बरदस्त प्रभाव रहने वाला है, शनि की आर्थिक परेशानी अब आपको नहीं देंगे, तो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो सब मिलाकर एक बात करें, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, बहुत लंबे समय तक आपको साथ देते हैं या नुकसान करते हैं, तो नुकसान लंबे समय तक करते हैं, लेकिन गुरु साथ ही देते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात वर्ष 2026 के बारे में समझ लीजिए। इस वर्ष जो है वो आपके बड़े सपने पूरे करेगा। केंद्र में बैठे मई महीने तक इतना शानदार और मजबूत आपको बनाएगा कि आप धन के मामले में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मतलब धन का रास्ता साफ करेगा। बहुत हो चुका, आपके प्रयास मेहनत भी साथ नहीं दिया, क्योंकि मेहनत तो उस समय भी कर रहे थे और मेहनत अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन उस समय ग्रहों का साथ नहीं था। अब आपको ग्रहों का साथ है, मेहनत दोनों सेम है, लेकिन अब आपको जो फ़ायदा मिलेगा, अब आपको ग्रहों का साथ के कारण अब आपके लिए क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। जो लोग चाहते हैं घर बनाना, जो लोग चाहते हैं घर खरीदना, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। उनके सपने पूरे कर देगा ये समय, तो नया जीवन देगा घर खरीदने का। घर में जिनके पास घर है, जो लोग घर नहीं खरीदना चाहते हैं, जो घर में नए मेंटेनेंस करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, एकदम से जिनका मतलब नॉर्मल घर है वो स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, उनका भी बनेगा। जो लोग ज़मीन से जुड़े कार्यों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे संपत्ति बनाना, ज़मीन जायदाद बनाना चाहते हैं, अचल संपत्ति बनाना चाहते हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि आपका ये जो समय है अचल संपत्ति में बहुत बढ़ोतरी कराएगा, खूब धन बनाएंगे। अब ये नहीं कि आप, जो लोग बहुत ज़मीन खरीदने चाहते हैं वो खूब ज़मीन खरीदेंगे, जो लोग ढेर सारे घर बनाना चाहते हैं, अब सबके पास क्षमता अलग अलग होता है, क्योंकि सभी मीन राशि के जातक है, कोई फिल्मी इंडस्ट्री में है, कोई इंसान नॉर्मल जीवन जी रहा है, लेकिन सभी के अपने क्षमता से कुछ विशेष फ़ायदा मिलेगा। कुछ विशेष मतलब ज़्यादा विशेष फ़ायदा मिलेगा। मतलब जो जहाँ है वहाँ से मेरा मतलब 10 कदम तो बढ़ेंगे ही। 1 कदम भी नहीं बढ़ पा रहे थे पहले, अब आप 10 कदम बढ़ेंगे, 20 कदम बढ़ेंगे। तो बताइए, जो इंसान जिस जगह पे है, अब जो इंसान लखपति है वो करोड़पति की तरफ बढ़ेगा, जो करोड़पति है वो अरबपति की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ावा जो आपको ग्रह देगा वो आपको बहुत मजबूती देगा, एकदम साहस देगा। अब धन के मामले में याद रखिएगा, कभी घमंड ना करें। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति अब बनने जा रही है कि आपकी तरक्की का एकदम पीक समय शुरू होने जा रहा है, लेकिन घमंड ना करें। जैसे ही आपके पास सफलता कदम चूमें, क्योंकि ये अब समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपको घर अपना होगा, यहाँ तक आप अपने बिजनेस में विस्तार करेंगे। चलिए बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, तो बिजनेस में सुधार और विस्तार करेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा। जो बिजनेस है उसमें और भी अच्छा काम करेंगे, जैसे जो बिजनेस आपका है उसमें और बेहतर और नयापन लाने के लिए कुछ मॉडरेट करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, कुछ हाई फाई और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ सके, एकदम बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस का विस्तार, अलग बिजनेस, एक और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वहाँ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसान हैं, जो मछली पालन कर रहे हैं, जो किसी अन्य तरह के अन्य या फिर कुछ अन्य चीज़ उत्पादित करना चाहते हैं, या वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करना चाहते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कृषि मतलब खेती करना चाहते हैं। मतलब तरह तरह के खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित एक नया तरीका अपनाकर अपने खुद को डेवलप करना चाहते हैं, खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एकदम आपका समय बेहतर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मछली पालन, पशुपालन, इस तरह के कार्य करना चाहते हैं, आपका बहुत अच्छा समय है। तो बिजनेस के लिए अब केवल बिजनेस का मतलब यही नहीं, केवल यही बिजनेस नहीं, अन्य तरह के जितने भी तरह के बिजनेस हैं, जी हाँ मित्रों, जितने भी तरह के बिजनेस हैं वो आपको उसमें फ़ायदा बहुत मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, और ख़ास करके आप इस समय अपनी बुद्धि समझदारी से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा से जुड़े हर तरह के कार्यों में फ़ायदा मिलेगा। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, खुश हो जाइए, आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट हैं,
शिक्षा से जुड़े सब लोग हैं, यहाँ तक कि जो शिक्षा से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे पेन पेपर का उत्पादन बनाना, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जो कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेखक हैं, कवि हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे सलाहकार जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, बीमा एजेंट हैं, क्योंकि आपका भी एक तरह का बिजनेस जॉब है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए ज़बरदस्त तरक्की दिलाने वाला समय है। जो लोग न्यायाधीश हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, एक अच्छे सलाहकार, विचारक, इन सभी को फ़ायदा मिलेगा। छोटा मोटा जिनका बिजनेस है, मतलब हर तरह के बिजनेस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया आदि से जुड़कर भी काम कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो अब देर मत ना करें। अब आपका समय, शुभ मुहूर्त देख लीजिए, ऐसे किसी भी चीज़ की शुरुआत ना करें। शुभ मुहूर्त देखकर शुरू कीजिए। आप देखिए आपके तरक्की ज़बरदस्त, ऐसा तरक्की होगा कि फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आपके जीवन में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। कैरियर तो जगमगाने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, लेकिन उनको फ़ायदा अब तक नहीं मिला है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। मतलब नौकरी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब तक साथ आपको देते हैं, सूर्य, मंगल, इन ग्रहों का केंद्र में जब प्रभाव रहता है, सप्तम छठे भाव पर प्रभाव रहता है, दशम भाव पर प्रभाव रहता है, तो ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त फ़ायदा देते हैं। और अभी चौथे भाव में है और वर्ष के अंत अक्टूबर से छठे भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। साथ साथ शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, लेकिन इसमें थोड़े से रुकावट भी आएगा। कभी कभी आप महसूस करेंगे, जहां आप नौकरी करेंगे तो जून के महीने से थोड़े से महसूस होगा। क्या महसूस होगा? नौकरी करेंगे वहां आपको नीचा दिखाने की कोई कोशिश करेगा, बॉस होगा वो आपसे नाराज़ होगा किसी बात को लेकर। आपके व्यवहार वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो तरीके होंगे उनसे वो परेशान होंगे, वो खुद परेशान भी होंगे आपसे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे फिर सब ठीक भी होगा। अब आगे बात करें विवाह के लिए। ये वर्ष आपके, यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो विवाह भी आपको कराएगा। तो ये आगे का समय आपका बहुत खोलने जा रहा है। जो आगे का समय है, जो एकदम से बंद पड़ा हुआ है, किस्मत एकदम बंद होकर आपको एकदम तरक्की के रास्ते को रोके हुए था, वो एकदम से खुलेगा और किस्मत जगमगा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम से करके शादी करना चाहते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वैसे तो अभी भी समय अच्छा है, लेकिन इंतज़ार थोड़ा कीजिए। मई के बाद आपके प्रेम, लव अरेंज मैरिज का भी बहुत अधिक संभावना है। बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ देखिए परिवार में बदलाव का समय है। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा, बुरा टाइम देखा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोका गया। परिवार में आपके साथ अनबन हुआ, नाराज़गी हुई, परेशानी हुई, लेकिन देखिए कितना अच्छा समय आपका रहेगा। परिवार में भी मेल जोल और बेहतर रिश्ते बनेंगे, पारिवारिक स्थिति बदलेगी, अच्छी होगी। तो एक अच्छा समय है, एक बेहतर समय है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वर्ष 2026 आपके संतान से जुड़े खुशखबरी देगा। संतान बड़े हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में उनको तरक्की मिल जाएगा। संतान नौकरी चाहते हैं, उनको नौकरी के लिए प्रयास करने को कहिए, मेहनत करने को कहिए। देखिए उनके सफलता एकदम कदम चूमेगी और फिर आप अपने संतान पर बहुत गर्व भी करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप उन्हें प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें। आपके लिए ये जो संतान से जुड़ा समय है बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मतलब ये मानकर चलें कि आपका वक्त बदलेगा, इस वर्ष बहुत अच्छा होगा। साथ साथ इस पूरे वर्ष में कई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे इस वर्ष क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वो समझ लीजिए। आपके रहन सहन, व्यवहार भी बदलेगा और ये व्यवहार आपको समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन आप फिर से कह रहे हैं, याद रखिएगा, आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे ईर्ष्या करने से बचें,
जैसे आप बिल्कुल भी कोई धनवान से ईर्ष्या भी बिल्कुल ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, धार्मिक क्रियाओं से अलग ना हो। धर्म कर्म पूजा पाठ आप करेंगे लेकिन जरूर एकदम जुड़े रहें। तीसरी बात, कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं। आलस से बिल्कुल भी बचें। यह आलस आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर सकता है, कार्य में बाधा डाल सकता है, उच्च सफलता से दूर कर सकता है। इसलिए आलस से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके कार्यों में प्रसिद्धि आपको मिलेगा, तो अपने बदनामी जैसे कुछ ऐसे कार्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, मन भटकता है, गलती हो सकती है। तो आलस से बचें, नशा से बचें और किसी की तरफ आकर्षण, गलत आकर्षण से बचें। इन सब चीज़ों से बचें। अब आपको बताते हैं वर्ष 2027 की स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसे फल देने वाले हैं कि जैसे अभी आप देखेंगे कि यदि आपने कुछ ऐसे प्रयास किया है तो इस वर्ष यदि नहीं हुआ तो उस वर्ष होने की भी बहुत ज़बरदस्त चांस रहेगा। 2027 में तो नौकरी के लिए एकदम अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 26 में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 27 में अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। अब इसका प्रभाव जो होता है वो ज़बरदस्त फायदा देता है। अतिचारी प्रभाव मतलब जो काम साल भर में होने वाला है वो काम आपके 3 से 4 महीने 5 महीने तक हो जाते हैं। 27 के बारे में बात करें तो 27 में भी आपके लिए एक शुभ स्थिति बनेगी, जहां कहीं ना कहीं नौकरी 27 के बाद 28 नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सभी में तरक्की मिलेगा। और आप याद रखिएगा, हमने जो बताया है 5 साल, ये जो समय आपका रहेगा वो अब आपको गंभीर बनना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी गलत आदतों से जुड़ने से बचें, गंभीर रहें और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते तैयार करते रहें। धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर रखें और इंजॉय भी लाइफ में करें, लेकिन सही तरीके से। तो 2030 क्या, आगे पूरा लाइफ आपका अच्छा रहेगा। आप में जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, उपाय कुछ कीजिए। उपाय यदि आप करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको कुंडली दिखाना चाहिए तो हमसे कुंडली दिखाइए, फ्री में कुंडली देखते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का प्रश्न जो आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्रश्न पूछना हो हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आपको चाहिए कि आप उपाय के रूप में नोट कर लीजिए। यदि आप ये उपाय करके देखें, केसर लाकर रख लीजिए। जी हाँ मित्रों, केसर जो मिलता हो शुद्ध और अच्छा केसर लाकर रख लीजिए एक छोटे से कटोरी में। उसमें जल देकर, हमेशा जल दिए रखें, प्रतिदिन जल दे दें। वो जो थोड़ा थोड़ा केसर उसमें डालते रहें, पूरा केसर ना डालें। 2-4-10 पंखुड़ी केसर का रेशे जो होता है वो डालकर रखें और पुरुष को लेकर रहें। उसके बाद अनामिका उंगली से घिसकर पहले नाभि में, उसके बाद कंठ के पास, गले के पास, उसके बाद अपने जीभ में जरूर लगाइए। प्रतिदिन लगाइए, गुरुवार से शुरू करके देखिए कौन से ग्रह आपको परेशान करेगा। कोई ग्रह आपका कुंडली यदि नहीं है तो चिंता ना करिए, यही उपाय करके देखें और ये करते करते जीवन में देखिएगा उजाला आ जाएगा। आप ये महसूस करेंगे कि मेरे पास तो सब अच्छा होने लगा। लेकिन ये चीज़ छोड़िए नहीं, कोशिश यही करें कि हमेशा ही ये काम करते रहें, शुद्ध और पवित्र भी रहें। और गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति यानी ग्रह बृहस्पति को आप प्रसन्न रखने के लिए पीला वस्त्र धारण करें। साथ साथ आप केले के पौधे में चना और थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर, तांबे के लोटे में डालकर अर्पित करें। कुछ तो जरूर करें आप, इनमें ये चीज़ अपना लें, फिर देखिए जीवन बदल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।